भी वही हूँ। जितना स्वमान उतना ही हांजी करने में निर्माण। स्वमान अर्थात सबको मान देने वाला, चाहे कोई कैसा भी क्यों ना हो, छोटा बड़ा, गुणों वाला या अवगुणों वाला, सभी को मान देने वाला दाता बन जाना। स्वमान वाली आत्मा कभी किसी से मान मांगती नहीं। क्योंकि वो आत्मा अंदर से भरपूर होती है, इसलिए वो दाता बन जाती है। आज हम बहुत सुंदर स्वमान का अभ्यास करेंगे। मैं आत्मा शांति का अवतार हूं। मैं शांति धाम से अवतरित हुआ हूं, शांति स्थापन करने के लिए। बहुत दूर देश से आया हूं, इस देह में अवतरित होकर शांति स्वधर्म की याद दिलाने। शांति के देश से मैं शांति का सितारा इस देह में अवतरित हुआ हूं। सबको शांति स्वधर्म की, शांति सागर की पहचान देने के लिए। देखें तीसरे नेत्र से कैसे मैं जगमग करता सितारा चारों तरफ प्रकाश बिखेरते हुए शांति धाम से इस स्थूल देह में आया हूं। भ्रिकुटी कक्ष में विराजमान हूं। देखेंगे अपने आप को 5 सेकंड। मैं भ्रिकुटी कक्ष में प्रविष्ट हुआ हूं। शांति का अवतार हूं। शांति, ओम शांति,
शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम। ये ध्वनि मंगल ध्वनि है ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। बड़ा है सुख कर ये मंत्र मन हर ओम शांति ओम। ये ध्वनि मंगल ध्वनि है ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। मैं इस धरती पर सभी आत्माओं को निज धाम की याद दिलाने आया हूं, निज स्वरूप की याद दिलाने आया हूं। मैं इस देह में आया हूं, फिर लौट जाऊंगा अपने घर। आत्माओं के देश में, शांति के देश में। 5 सेकंड तक इस देह में आने और जाने का अभ्यास करें। अभी अभी भ्रिकुटी कक्ष में शांति स्वधर्म में, और अभी अभी शांति धाम में, शांति सागर के पास। अब 5 बार मन में दोहराएं, मैं शांति का अवतार हूं। शांति का अवतार हूं। शांति का अवतार हूं। अंतःकरण से स्वीकार करें, मेरा स्वधर्म शांत है। ओम शांति। अभी हम मुरली रीडिंग करेंगे।
आज का मुरली का डेट है 11/11/1981। मुरली का हेडिंग है बिंदु का महत्व। इस पार्ट 1 मुरली में बाबा ने बिंदु का अर्थ बताए हैं और बिंदु का महत्व भी बाबा ने इन डिटेल बताए हैं कि बिंदु तो सबसे सरल मात्रा बिंदी है। आत्मिक एनर्जी भी बिंदी है, जो स्थापना की एनर्जी है, और विनाशकारी भी एटॉमिक एनर्जी बिंदु है। तो सिर्फ एक बिंदी को हमें याद करना है। इसमें बाबा ने कहा कि स्वयं भी बिंदु रूप बनो, याद भी बिंदु को करो, और ड्रामा के हर दृश्य को जाने करने के बाद बिंदु की मात्रा लगा दो। एक बिंदु की मात्रा में आप, बाप और रचना सब आ जाता है, तो जानना ही बिंदु है। आत्मा बिंदु में 84 जन्मों के संस्कार भी समाये हुए हैं। 5000 वर्ष के ड्रामा को अब संगम के अंत में समाप्त कर रहे हैं। अब ड्रामा का चक्र पूरा हो रहा है, अर्थात जो चक्र बीत चुका उसको फुल स्टॉप अर्थात बिंदी लगाइए। बिंदी बन अब घर जाना है, बिंदु के साथ बिंदु बनकर जाना है। संकल्प कर्म संस्कार सब मर्ज अर्थात बिंदी लगी हुई है। आगे बाबा बिंदु का महत्व बता रहे कि ये है, जब हम बिंदु स्वरूप का अभ्यास करेंगे ना, हमारा साइलेंस की शक्ति बढ़ेगी। ये है निर्माण करने की शक्ति व निर्वाण में जाने की शक्ति है बिंदु। बिंदु रूप में स्थित हो, जो संकल्प करो, जो भावना रखो, जो बोल बोलो, जो कर्म करो, जैसे बिंदु महान है वैसे सर्व बातें महान हो जाती है, अर्थात स्वयं श्रेष्ठ हो जाती है। इसलिए हमें नॉलेज द्वारा बिंदु को सदा सामने रखना है। इसी बिंदु की स्मृति द्वारा स्वयं ही सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। बिंदु बनकर विस्तार में जाओ तो सार मिलेगा। बिंदु को भूल विस्तार में जाते हो तो जंगल में चले जाते हो। इसलिए बिंदु रूप में स्थित रहने वाले सारयुक्त, योगयुक्त, युक्त युक्त स्वरूप का अनुभव करेंगे। पार्ट 2 में बाबा रूहानी सेवाधारी का अर्थ भी समझा रहे, और पार्ट 3 में बाबा महान आत्मा अर्थात सफलता मूर्त, जो सफलता मूर्त बनने की भी विधि बाबा ने बताया कि जो जितने हल्के रहते हैं उतना सहज और स्वतः कार्य हो जाता है। जो ज्यादा कार्य का बोझ उठाते हैं तो बोझ के कारण निर्णय शक्ति काम नहीं कर सकती है, इसलिए सफलता में फर्क पड़ जाता है। कार्य करने से पहले सदा स्वयं डबल लाइट, वायुमंडल भी लाइट, स्वयं भी लाइट, साथी भी सब लाइट, तो लाइट हाउस का कार्य हो ही जाता है। आगे बाबा कह रहे कि जब हम शुरू करते हैं ना, तब हमारा वो लक्ष्य जो है ना, वो हमें ठीक रखना है। ठीक रखे तो पूरा कर्म में हमें सफलता मिल जाएगी। क्या होता है, जब हम कर्म में इतना व्यस्त हो जाते हैं लक्ष्य ही मर्ज हो जाता है। इसलिए बाबा ने कहा आदि मध्य अंत एक समान रहे तो सफलता सहज हो जाएगी। आगे बाबा विदाई के समय पर बाप दादा हम बच्चों को देखना चाहते हैं कि सभी बच्चे 16 कला श्रृंगारदारी सजी सजाई सजनिया अर्थात 16 कला संपन्न बने। इसके लिए बाबा विधि बता रहे कि कहना, करना और सोचना सब समान हो तो संपन्न बन जाएंगे।
सो बाबा कह रहे आपका संकल्प भी यही है कि 16 कला संपन्न बनना है, इच्छा भी है। अगर अब सब इच्छाओं से इच्छा मात्रम अविद्या हो जाओ तो यह इच्छा पूरी हो जाए। छोटी छोटी और इच्छाएं इस एक इच्छा को पूर्ण करने नहीं देते। अंत में बाबा एक प्रश्न भी पूछे है, उसका उत्तर भी हम बाद में हम इन डिटेल सुनेंगे। अभी हम मुरली का विस्तार में सुनेंगे। निर्मल शांता दीदी से, महान आत्मा अर्थात सफलता मूर्त। सो महान आत्मा अर्थात सफलता मूर्त। सो बाबा ने पार्ट 1 में बाबा ने कहा कि महान अर्थात जो बिंदु रूप में स्थित हो, जो संकल्प करेंगे, जो भावना रखेंगे, जो बोलेंगे, जो कर्म करेंगे, है ना। जैसे बिंदु महान है वैसे सर्व बातें महान हो जाती है। सो ये है महान आत्मा का अर्थ। सो बाबा पार्ट 3 में बाबा कह रहे महान आत्मा अर्थात सफलता मूर्त। तो सदा सफलता मूर्त हो ना। सो बाबा क्वेश्चन पूछ रहे आप सदा सफलता मूर्त हो। जो जितने हल्के रहते हैं उतना सहज और स्वतः कार्य हो जाता है। देखिए, सो बाबा कहते हैं सो सफलता मूर्त कौन बन सकते हैं? जो अपने आप को जितना हम हल्के रखते हैं, है ना, मन हल्का, कोई डिस्टरबेंस नहीं, कंफ्यूजन नहीं, जितना हमारा स्थिति हल्की रहती है उतना सहज और स्वतः ही हमें हर कार्य हमारा हो जाता है। जो ज्यादा कार्य का बोझ उठाते हैं तो बोझ के कारण निर्णय शक्ति काम नहीं कर सकती है, इसलिए सफलता में फर्क पड़ जाता है। सो बाबा कह रहे जब हम क्या समझते हैं, जब कार्य शुरू करने के बाद सो मुझे ही करना है, मेरा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसे हम उल्टा सोचते हैं, है ना, तब हमें बोझ लगता है, कंफ्यूजन क्रिएट करता है, हमारा स्थिति ऊपर नीचे हो जाता है, तब हमारा निर्णय शक्ति काम नहीं करती। इसलिए सफलता में हमें फर्क पड़ जाता है। सो बाबा कह रहे कर्म करने के पहले सदा स्वयं डबल लाइट। सो कर्म कार्य करने के पहले सदा डबल लाइट। डबल लाइट माना एक है प्रकाश, दूसरा है हल्कापन, है ना। सो अपने आप को निमित्त समझना है। हर कार्य शुरू करने के पहले मैं आत्मा निमित्त हूँ, करन करावन हर बाबा है। सो बाबा को सौंप के हमें कार्य शुरू करना है। सो बाबा कह रहे सदा डबल लाइट, तब हम सदा हल्के रहेंगे और हम सदा बाबा से कनेक्टेड रहेंगे, है ना। तब वायुमंडल भी लाइट, स्वयं भी लाइट, साथ ही भी सब लाइट। तो लाइट हाउस का कार्य हो ही जाता है। देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, कार्य करने के पहले सदा स्वयं डबल लाइट, वायुमंडल भी इससे लाइट हो जाता है। सो स्वयं भी जब हम लाइट रहते हैं ना, हल्का रहते हैं, तब साथी जो हमारे साथ जो कार्य कर रहे वो भी लाइट हो जाता है, क्योंकि हमारा जो स्थिति है ना वो स्थिति उनका भी स्थिति बनाती है ना। तब लाइट हाउस का कार्य हो ही जाता है। लेकिन कोई भी कार्य जब शुरू करते हैं तो लक्ष्य ठीक रखते हैं। देखिए बाबा कह रहे तो जब हम कार्य शुरू करते हैं ना तब हमारा लक्ष्य क्या है, अपने आप को निमित्त समझते हैं, बाबा को सौंपते हैं, बाबा आप कराओ, ऐसा सौंपते हैं। हाँ, पहले तो लक्ष्य हमारा ठीक रहता है, फिर बीच में वह लक्ष्य मर्ज हो जाता है। माना जब हम कार्य में इतना व्यस्त हो जाते हैं तो लक्ष्य भूल जाते हैं हम, और देह अभिमान में आ जाते हैं। आदि शक्तिशाली होता मध्य में परसेंटेज कम हो जाती है। देखिए बाबा कह रहे जब कार्य शुरू करते हैं ना आदि समय, तब वो शक्तिशाली स्थिति रहता है हमारा। जब कार्य करते करते मध्य में परसेंटेज कम हो जाती है, हमारा स्थिति ऊपर नीचे हो जाती है। जैसे आदि में प्लान के समय अटेंशन रखते, है ना,
ऐसे जब प्रैक्टिकल कार्य में बिजी हो जाते हो तभी अटेंशन रहे। सो इम्पोर्टेंट लाइन है। सो अंडरलाइन की बात है। सो बाबा कह रहे हैं जैसे आदि में प्लान के समय अटेंशन रखते, ऐसे जब प्रैक्टिकल कार्य में बिजी हो जाते हो तब भी अटेंशन रहे। सो जब हम स्टार्ट करते हैं ना हर कार्य, कोई भी कार्य शुरू करने के पहले बाबा को सुन के निमित्त अपने आप को समझ के हल्के बन के हमें कार्य तो स्टार्ट करना है अटेंशन से। बाद में बीच बीच हमें चेक करना है, हमारा स्थिति को चेक करनी है ना। तब प्रैक्टिकल कार्य में बिजी हो जाते तो तब अटेंशन रहे, इसलिए हमें बार बार हमें अटेंशन देना है। आदि मध्य अंत एक समान रहे तो सफलता सहज हो जाएगी। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसलिए बाबा कह रहे हैं सो कार्य आदि माना कार्य स्टार्ट करने के पहले, मध्य कार्य जब हम करते रहते हैं ना, और कार्य अंत के समय भी हमें हमारा स्थिति ऐसे ही बनी रहे, है ना। सो एक समान रहे तब हमें सफलता सहज हो जाएगी। अच्छा, इस बारी मेले में शांति कुंड बनाना जिससे सब समझे कि यह आवाज होते भी शांति है। तो देखिए बाबा कह रहे शांति कुंड माना क्या है, यह आवाज होते भी शांति माना शांति की वाइब्रेशन हमें फैलानी है। वृत्ति और अनुभूति ही बदल जाए। सो जो भी सुनते हैं ना, सो उनका वृत्ति और उनका अनुभूति ही बदल जाए। बाप दादा कलकत्ता में आवे जरूर, हाँ वह समय दिखाएगा क्योंकि बच्चे बुला, तो बाबा कह रहे सो बच्चे सब बच्चे बाबा को कलकत्ता बुला रहे। सो बाबा कह रहे उन बच्चों को, बाबा बच्चे बुला रहे सो बाबा ना आवे यहाँ हो नहीं सकता, लेकिन किस रू रीति से आएंगे यह देखना। सो बाबा कह रहे बाप दादा किस रीति से वहां कलकत्ता आएंगे यह आप देखना, कुछ नया होना चाहिए ना। सो बाबा कह रहे जब बाप दादा को हम बुला रहे, जब बाबा आना है तो कुछ नया करके हमें दिखाना है तभी बाबा आएंगे। अच्छा, जो बनाएंगे उसमें सफल हो जाएंगे क्योंकि सच्चे दिल पर साहिब राजी। सो देखिए ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, जो बनाएंगे जो सेवा करेंगे ना उसमें सफलता मिल जाएगा, मगर हमें सच्चे दिल पर साहिब को राजी करनी है। यह मेला भी बाप के दर्शन करने का स्थान है। भक्त दर्शन करेंगे और बच्चे मिलन मनाएंगे। देखिए बाबा कह रहे हैं भक्त दर्शन करेंगे वो उस मेले में, मगर बच्चे बाबा का मिलन मनाएंगे। अच्छा है, यह भी एक साधन है स्व के लिए और अन्य आत्माओं के लिए। देखिए बाबा एक सेवा का एग्जाम्पल देके बाबा कैसे हमें सिखा रहे। तो बाबा कह रहे ये एक साधन है स्व के लिए, क्योंकि जब हम बाबा से मिलन मनाते रहते सेवा करते हैं ना हमारा स्थिति अच्छी रहती है ना, ये स्व के लिए उन्नति है। और अन्य जब हम दूसरों को बाबा का परिचय देते हैं ना, सो उन आत्माओं का भी कल्याण हो जाएगा। सो ब्राह्मण भी उमंग उत्साह में आ जाते हैं और अन्य की भी सेवा हो जाती है, स्व की भी सेवा और औरों की भी सेवा। अच्छा, विदाई के समय सभी ने सुना तो बहुत है, बाकी कुछ सुनना रह गया है क्या, सिर्फ एक ही बात रह गई है, वह कौन सी। सो देखिए बाबा कह रहे अभी तो हम हर रोज बाबा का मुरली सुन रहे हैं ना। सो बाबा कह रहे सुना तो बहुत है हम, है ना, सिर्फ अभी एक ही बात रह गई है, वह कौन सी है। पाना था वो पा लिया, काम क्या बाकी रहा। सो अब बाबा ने हमें, है ना, सब सर्व खजानों को बाबा ने हमें दे दिया है ना। सो अभी कुछ नहीं रहा, सब समाप्त हो गया है। क्या रहा है अभी, सिर्फ एक बात बाप दादा देखना चाहते हैं। तो देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है। सो बाबा कह रहे बाबा तो सब दे दिया हमें, है ना, पाना था वो पा लिया,
मगर अभी बाप दादा एक बात हम बच्चों से देखना चाहते हैं। सभी 16 श्रृंगारदारी सजी सजाई सजनिया अर्थात 16 कला संपन्न, 16 श्रृंगार ही 16 कला है। सो बाबा हम बच्चों को ये 16 कला संपन्न हम जो बच्चे बनते हैं ना वो देखना चाहते हैं। सो यही है बाबा का चाहना। तो सभी 16 कला संपन्न अर्थात 16 श्रृंगारधारी बने। सो बाबा अभी क्वेश्चन पूछ रहे, आप सभी 16 कला संपन्न अर्थात 16 कला श्रृंगारधारी बने हो। अभी तक कोई 8 कला, कोई 10 कला, कोई 11 कला, लेकिन सभी 16 कला बन जाए अपने अपने नंबर अनुसार। सभी 16 कला तो होंगे ना। जैसे और धर्मों की भी अपने हिसाब से गोल्डन स्टेज होती है, तो यहाँ भी सभी की अपने हिसाब से 16 कला होंगी ना। सो देखिए बाबा कह रहे यहाँ अपने हिसाब से 16 कला होंगे। देखिए आगे क्या होता है कि यहाँ बाबा कह रहे ना, जब 8 मणियां उनको तो 100% पासिंग मार्क्स है ना। सो 8 मणि में आना है तो 100% आना है। एग्जाम्पल दे रहे, नेक्स्ट 108, नेक्स्ट इज 16,000 है ना। सो परसेंटेज तो थोड़ा कम रहेगा, ऐसा नहीं कि सभी 8 मणि के जैसे पुरुषार्थ करते हैं। सो बाबा कह रहे बट सभी तो 16 कला संपन्न है, बट अपने अपने हिसाब से। अभी नेक्स्ट है 9 लाख, सो उनका परसेंटेज डिफरेंट रहता है ना। सो बाबा कह रहे अपने हिसाब से 16 कला होंगे। कहना, करना और सोचना सब समान हो तो संपन्न बन जाएंगे। देखिए बाबा कह रही है विधि 16 कला संपन्न बनने के लिए हम जो कहते हैं और करना और सोचना सब समान हो तो संपन्न बन जाएंगे, है ना। हमारा तो गोल है हमें 16 कला संपन्न बनना ही है। सो जो हम कहते हैं, जो सोचते हैं वो हम करते हैं क्या। सो अभी हम एक सेकेंड अपने आप को चेक करेंगे, हम कहाँ तक 16 कला संपन्न बने हैं। बाप दादा अब इसी स्वरूप में सबको देखना चाहते हैं। देखिए बाबा का इच्छा क्या है, बाबा हम सबको इस 16 कला संपन्न स्वरूप में हमें देखना चाहते हैं। वह कब होगा। सो बाबा क्वेश्चन पूछ रहे, वह कब होगा। इसके लिए सब तैयारी भी करते हैं, संकल्प भी करते हैं, इच्छा भी यही एक है। बाकी क्या रह जाता है। देखिए बाबा कह रहे हम बच्चे संकल्प भी करते हैं कि हमें 16 कला संपन्न बनना ही है, इच्छा भी है, मगर क्या रह जाता है। स्टेज पर जब बैठते हो तो क्या सुनाते हो कि बस अब संपन्न बनना है। तो इच्छा भी सबको है ना। हम सब बच्चों को इच्छा है कि हमें 16 कला संपन्न बनना ही है, लेकिन बाकी क्या रह जाता है। अगर और सब इच्छाओं से इच्छा मात्र अविद्या हो जाओ तो यह इच्छा पूरी हो जाए। छोटी छोटी और इच्छाएं इस एक इच्छा को पूर्ण करने नहीं देते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, सो 16 कला संपन्न बनने की विधि क्या है। सब इच्छाओं से इच्छा मात्र अविद्या हो जाओ तो यहाँ संपन्न बनने का इच्छा हमारी पूरी हो जाएगी। छोटी छोटी जो हम इच्छा रखते हैं ना, मान शान का इच्छा, प्रेस्टीज का इच्छा, या हमारा कुछ लौकिक का इच्छा, कुछ ना कुछ हम इच्छाएं रखते हैं।
एक्चुअली वो सूक्ष्म रूप में रहता है। इच्छा तो हमें बड़ा बड़ा तो इच्छा नहीं रखते हम, जब बाबा के बच्चे बन जाते हैं ना, हमारा बड़ा इच्छा तो नहीं रखते, सूक्ष्म रीति से वो इच्छा हमारी रहती है। सो बाबा कह रहे हैं, जब हम छोटी छोटी इच्छा है ना हमारा मन में रहता है ना, वो इच्छा ये इस एक इच्छा माना संपन्न बनने का इच्छा जो पूर्ण करने नहीं देती है, वही एक रुकावट डालती रहती है। अच्छा, सो पार्टियों से बाबा मुलाकात कर रहे हैं। प्रश्न, कौन सी पहचान बुद्धि में स्पष्ट है तो समर्थ आत्मा बन जाएंगे? सो इसके लिए उत्तर है, समय की और स्वयं की पहचान अगर बुद्धि में स्पष्ट है तो समर्थ आत्मा बन जाएंगे। देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, समय की पहचान। अभी हम कौन सा समय समय चल रहा है ना, अभी तो अंतिम समय है ना, सब बोल रहे अभी तो अंत का समय आ गया है। सो अभी हमें समय का पहचान रहना है, और स्वयं की पहचान, मैं कौन हूँ, अपने आप को जानना, मानना और चलना। सो स्वयं को पहचानना है। अगर ये दो बातें हमारा बुद्धि में स्पष्ट है तो हम समर्थ आत्मा बन जाएंगे, क्योंकि यह संगम का समय ही है श्रेष्ठ तकदीर बनाने का, है ना। सो संगम का समय है हमें श्रेष्ठ तकदीर बनाने का समय है, क्योंकि ये ही एक ही समय हम क्या 21 जन्म का प्राप्ति करा देगा। 21 जन्म तो है, उसके साथ साथ हमारा 84 जन्म को आधार भी इसी एक जन्म का पुरुषार्थ है ना। सो बाबा कह रहे हैं, सो ये है श्रेष्ठ तकदीर बनाने का समय है। सारे कल्प के श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ तकदीर अभी ही बना सकते हो। संगम पर ही बाप द्वारा सर्व अधिकार प्राप्त होते हैं। देखिए बाबा कह रहे, यही एक संगम युग में हमें सर्व अधिकार प्राप्त होता है। तो अधिकारी आत्मा हो, श्रेष्ठ आत्मा हो, श्रेष्ठ प्रारब्ध पाने वाले हो। सो इम्पोर्टेंट लाइन है, हम सभी बच्चे अधिकारी आत्मा ये है। सो बाबा का सर्व खजानों का अधिकार है ना। सो अधिकारी आत्मा ये है, और हम ही श्रेष्ठ आत्मा है, कल्प कल्प में श्रेष्ठ आत्मा हम ही है, और श्रेष्ठ प्रारब्ध पाने वाले है ना। तो बाबा कह रहे सदा यह स्मृति में रखो। सो ये तीन बातें हमें सदा स्मृति में रखना है, तो समर्थ हो जाएंगे। समर्थ होने से माया जीत बन जाएंगे। समर्थ अर्थात आत्मा विघ्न विनाशक होती है, संकल्प में भी विघ्न आ नहीं सकता। देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, बाबा कह रहे हैं संकल्प में भी विघ्न आ नहीं सकता जब हम समर्थ बनते हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान सदा विघ्न विनाशक होंगे। अच्छा, अभी हम बाबा से याद प्यार लेंगे। सदा अनादि अविनाशी स्वरूप रूप में स्थित रहने वाले बिंदु के महत्व को जान, सदा महान रहने वाले बिंदु स्वरूप हो, सर्व खजानों के सार को पाने वाले सारयुक्त योगयुक्त जीवन मुक्त आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। इन रिटर्न बाप दादा को भी हम बच्चों का याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अभी हम 1 मिनट बाबा को याद करेंगे। आप सभी चिंतन शेयर कर सकते हैं।
ओम शांति। तो ये कल का जो एक अ, भेजा है ना सभी को, ग्रुप में भी कल आ जाएगा और चैट में भी भेजा है। कल योगेश भाई जी हमारे बीच आने वाले हैं ना, तो खास क्रोध मुक्त जीवन माना इस विषय पर में वो गाइडलाइन करेंगे। तो कल 8:30 से 9:30 बजे है ना सेशन रहेगा। और कल की जो मुरली है ना, वो हम सैटरडे के दिन पढ़ेंगे। थोड़ा सा ध्यान रखना, कल नई मुरली स्टार्ट होने वाली है, लेकिन फिर भी वो हम सैटरडे को पढ़ेंगे। ठीक है। बोलना 3 दिन से हम ना एक ही टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं ना, बिंदु का महत्व क्या है, बिंदु का महत्व। कल भी हमने थोड़ा सा रूहानी सेवादारी का अर्थ बताया ना सभी ने। आज थोड़ा सा एक अलग वे से हम थोड़ा अभ्यास करते हैं कि ये जो बिंदु का महत्व है ना, बाबा ने 3 प्रकार के बिंदु तो बताए है ना। एक उसमें ड्रामा भी बिंदु है। हाँ, जो कुछ हो चुका वो भी बिंदु है। बाबा ने कहा ना, ड्रामा के हर दृश्य को देख जान करके बिंदु की मात्रा लगा दो। आप सबको क्वेश्चन है कि आप अपने लाइफ में ऐसे कौन कौन से सिचुएशन है जहाँ पर आपने बहुत कुछ आपको सहन करना पड़ा, या तो पेन, आपको बहुत पेनफुल रहा आपकी सिचुएशन, और उसमें से आपने बिंदु लगा दिया और फुल पास हो गए। तो थोड़ा बता सकते हैं कि ऐसे समय पर क्या विधि करनी चाहिए, क्योंकि हर ब्राह्मण आत्मा के जीवन में ऐसी सिचुएशन आती भी होती है ना। और कई सारे ब्राह्मण आत्माओं के जीवन में तो बहुत सारे सिचुएशन आते हैं कि जिनमें फुल पास करना पड़ता। तो आप सभी अपने सिचुएशन को बताना। तो उसमें अभ्यास क्या करना है वो बताना। क्योंकि समझ लो कि आप बहुत बीमार पड़े, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आप बहुत बीमार पड़े, कितना भी आप बोलो कि ड्रामा कल्याणकारी है, बाबा ने मुरली में कहा है बीमारी आना माना भी है, फिक्र में विनाश होना है, कितने मुरली हमने पढ़ी है। लेकिन फिर भी उस समय हमारी स्थिति क्या होती है अंदर से। ओम शांति। उस वक्त हमारा ध्यान सिचुएशंस को, समस्या को सॉल्व करने के लिए होता है ज्यादातर, जो थ्रू आउट लाइफ की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, और सॉल्व हो भी जाती है, उसके बाद खुशी डबल हो जाती है। अब इतनी सिचुएशंस, सर्कमस्टांसेस आती हैं लाइफ में जिनको हमको याद भी नहीं है, और एक्सप्लेन करना बड़ा बहुत लंबा टाइम होगा, बहुत लंबा समय लग जाएगा, बुक बन जाए पूरी। तो मैं तो सिर्फ शॉर्ट में ही, एक उस वक्त माइंड स्टेबल रहे और जो प्रॉब्लम सामने आ रही है उसको सॉल्व करना, बस 2 चीजें ध्यान में रहनी चाहिए। ये मेरा अपना विचार रहा है और मैंने प्रैक्टिकली हमने जी ऐसे ही। ओम शांति। जी बताइए, शुरू में। ओम शांति भाई जी, आपने देखा मुझे 2016 से पैरलाइज हो, लेकिन मैंने कभी महसूस नहीं किया। वो अन्य आत्माएं कहती रहती हैं, लेकिन मैं बिंदु लगा मतलब मैंने कभी महसूस नहीं किया। मैं चलता रहता हूँ, सेवा पे भी, अपना काम पे भी, जो भी चल रहा है आपने तो मुझे देखा ही है। तो सब चल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं। बाबा को जी, याद कर। हाँ जी, अभी तक चल रहा है, काफी टाइम हो गया, शरीर 2016 का से। भी कितने सारे पेपर्स आ गए ना आपके जीवन में, फिर भी बाबा चला रहा है। और ये भी बहुत है ना, ये आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई सारे ब्राह्मण आत्माएं ना, ये ड्रामा लगाने में बहुत कच्चे हैं। बोलते तो हैं ड्रामा ड्रामा, लेकिन छोटी छोटी बातों पर मन भाई भारी जी, हो जाना। एक बात और कहना चाहता हूँ।
देखो मेरा एक हाथ काम नहीं करता, बिल्कुल कोई काम नहीं करता, सिर्फ गाड़ी चलाता है, सेवा करता है सेंटर में, आत्माएं ले जाता हूँ, फिर और कोई काम नहीं है। गांव में सेंटर मुरली चलाना है, तब भी गाड़ी चलाता है, और कोई काम नहीं करता ये हाथ मेरा। कोई बिजनेस नहीं करता, कुछ नहीं करता, सिर्फ ये गाड़ी चलाने के बाबा की सेवा के काम आता है। बाबा ने अपने लिए रखा विशेषता देख के। जी ओम शांति। जी बोलिए भाई जी। जी पंकज भाई। तो क्रोध के ऊपर ही हम कहना चाहेंगे कि क्रोध मुक्ति का जो ग्रुप बना है, शांत स्वरूप है उसका नाम, वो तो बन गया बाबा की प्रेरणा से। और वो जो मुरली चली थी 3497 अव्यक्त मुरली, उसके हिसाब से, क्योंकि वो मुरली में बाबा ने कहा कि मेजोरिटी ब्राह्मण क्रोध के विषय में ही फेल होते हैं एसेंस में। तो वो मुरली से हमने प्रेरणा ली थी कि क्रोध के ऊपर हम काम करेंगे, और वो एक ग्रुप बन गया। लेकिन अभी आज जनवरी 1 के पहले से बना हुआ था ग्रुप, और उसमें कई सारी बुक्स पढ़ी हैं, क्रोध मुक्ति जीवन शैली वाली बुक, फिर अभी तो अमृत वेला चल रहा है, और काफी सारी विधि से सिद्धि जो पद्मा दीदी ने बुक निकाली थी, आई थिंक विधि से सिद्धि पार्ट 1 पार्ट 2 भी हो गया शायद। तो लेकिन कहने का भाव क्या है कि अभी अक्टूबर चल रहा है, और कुछ दिनों पहले ऑनेस्टली स्पीकिंग हमको पता ही नहीं चला कि वो क्रोध ट्रिगर हो गया था, और 99.9 आउट ऑफ 100 उतना लेवल पहुंच गया था वो, और वो वाचा में भी आ गया। तो एकदम पॉइंट ऑफ रियलाइजेशन कभी 2 दिन के बाद कि ये क्या हो गया। एंड जब भी वो आता है ना, देन इट टेक्स ओवर यू। आपका वो बुद्धि खत्म, वो निर्णय करने की शक्ति, जो भी शक्ति है, कुछ नहीं, फिनिश, बिल्कुल योग वोग कुछ नहीं है उधर। तो ये हमारा अनुभव था, और वो चला। फिर मैंने दीदी को मैसेज रखा कि दीदी ये क्या है, तो और फुल स्टोरी उनको हमने बताया कि देखो ऐसा है इतने महीनों से। और लेकिन उसमें क्या है कि संकल्प को पकड़ लेना चाहिए, ट्रिगर क्या हो रहा है वो थोड़ा 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 करके बिल्डअप हो रहा था। और फिर बाद में 2 दिन के बाद हमने जिसके ऊपर क्रोध किया था उसको माफी भी मांगी, और सब सेटल भी हो गया, पीसफुल, नाउ वी आर द बेस्ट फ्रेंड्स। और दीदी से पूछा था कि ये क्या हो गया, क्योंकि जब भी बीमारी निकलने होती है, ऐसे दीदी ने एक्सप्लेन किया कि जब भी बीमारी निकलनी होती तो वो और जोर पकड़ती है, और फिर निकल जाती है, देन यू रियलाइज। तो ये तो अपना लाइक अ कन्फेशन कि, और फिर अरे बाबा योग ज्ञान के पॉइंट, इवन मैं हमको अंदर से हो भी रहा है कि यू आर ब्रेकिंग श्रीमत, बाबा ने क्या कहा है याद कर। नहीं, द क्रोध वॉज ओवर पावरिंग। ओके। और क्रोध और अपना बहुत पुराना नाता था, तो इसके लिए इसके ऊपर इतना काम किया। पर वो जो डिस्टेंस है वो ट्रिगर होने के पहले उसको पकड़ लेने का। तो अभी स्थिति अपनी ऐसी बननी चाहिए, मैं बोलता हूँ बननी चाहिए, मुझे आत्मा का चिंतन है बननी चाहिए, और हमेशा मैं बोलता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बन चुकी है। या जी भाजी। जी बहुत अच्छा। क्योंकि ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हर एक के लाइफ में भी आए होंगे। ये आपके सबके लिए एक होमवर्क है कि ऐसे क्या क्या सिचुएशन आई है अभी तक पास में कि जहां पर हम हार चुके हैं। हार चुकना माना क्या है कि आपकी स्थिति डाउन होना, आपकी
उमंग उत्साह कम हो जाना, कई कई बार ड्रामा लगता नहीं ना, तो इसका मतलब क्या है कि अंदर नींद ना आना, बार बार उस व्यक्ति के बारे में सोचना, बहुत सारी ऐसी बीमारियां मन में आ जाती है। आप सोचना कि, और रोज के डेली लाइफ में भी कई बार होता है ना, घर में पति है या सासू या बहू कोई भी हो, उनके साथ बार बार वो हमें टोकती है, कुछ जोर से बोलती है, उस समय क्या अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि हमारा कुछ ना कुछ हिसाब किताब है ना, इसलिए तो ये सारा चल रहा है ना। तो उस हिसाब किताब को भी हमें खुशी खुशी से चुप तो करना है। कुछ दिन बाबा ने साकार मुरली कहा ना, सहन करना है खुशी खुशी से। अब आपको आज इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बिंदु लगाना इतना इजी टॉपिक नहीं है। अब इसको बहुत बहुत गहराई में जाना कि क्या हो रहा है, रास्ते में चल रहे, अनेक सिचुएशन आती है। आप ठीक चल रहे हैं, गाड़ी ठीक चल रही है, और पीछे से आकर किसी ने आपको धक्का लगा दिया, गाड़ी को थोड़ा खराब हो गई, क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में? रियलाइज करना कि ऐसी सिचुएशन में क्या करो, उस व्यक्ति के पास जाकर क्या करना चाहिए। तो ये तो सेंटर में बहन है, तो बहन जी ने हमें, बड़ी बहन ने कुछ कारण है आगे आकर बहुत बहुत डांटा, क्या होगा? तो ये सब आपके लिए ही होमवर्क है कि ऐसी सिचुएशन में हमें क्या क्या अभ्यास करना है, क्या सोमानों का अभ्यास करना है, और कैसे पास होना है। और आगे भी आने वाली सिचुएशन, बाबा ने कहा ना कि कितनी बड़ी बड़ी सिचुएशन आएंगे, अभी तो कुछ नहीं, पहाड़ों जैसी समस्या आ जाएगी। तो ऐसे सिचुएशन में स्वयं की स्थिति को कैसे मेंटेन रखना है? क्योंकि कई कुमार ऐसे हमने देखे कि कुछ कारण हुआ, जैसे लॉकडाउन में घर गए, कुछ घर जाने के बाद घर वालों को साथ साथ झगड़ा किया, फिर कुछ हुआ, फिर घर गए, घर वाले ने कहा कि अभी तुझे शादी करनी पड़ेगी, कुछ हुआ, फिर किया भी। प्रॉब्लम बहुत सारे क्रिएट क्यों हुए, क्योंकि स्थिति डाउन अप डाउन अप डाउन होती गई। तो ये आपको इसलिए बता रहे कि हमें आने वाले पेपर में अगर फुल पास होना है ना, तो इसके ऊपर सभी थोड़ा सा आज सोचना, इस मुरली के ऊपर जो बिंदु लगाना है ना, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। बाबा ऐसे ही नहीं बोलते एक के ऊपर 10 लगाओ, 100 हो जाएगा, फिर 10,000। ठीक है, जितने भी ग्रुप में है ना, सभी चेक करना, मुझे हर सिचुएशन में फुल पास होना है। घर में अगर कोई किसी ने शरीर छोड़ा, क्या होता है, कितना दुख होता है, पहले से मन को थोड़ा बताना कि सब आत्माएं है, सब आत्माएं है, सब आत्माएं है। ठीक है, लेकिन ये ड्रामा लगाना बहुत बहुत प्रैक्टिस करना, छोटी छोटी बातों में ड्रामा लगाना, थोड़ा कुछ हुआ, ड्रामा, फुल स्टॉप। जी, शांता माता बोलो। ओम शांति। ओम शांति भाई जी, मैं नेपाल से हूँ। उतना हिंदी तो बोलना नहीं आता है, फिर भी कोशिश करती हूँ। मैंने ड्रामा समझकर 2-3 सिचुएशन पास किया है। एक तो मेरा बेटा ने शरीर छोड़ा है, उसमें भी मैंने ड्रामा के राज समझकर बाबा ने ज्ञान दिया था। ऐसे ही समझकर ये ड्रामा है, ये हम खेल खेल रहे हैं, वो आत्मा नहीं मूर्ति है, शरीर छोड़ा है। ऐसे करके मैंने बेटा को भी वो सिचुएशन पास किया था। फिर भी 1 वर्षों के बाद फिर नाती ने सुसाइड किया है। हाँ, उसको भी ड्रामा समझकर पास किया है। फिर मेरे मेरुदंड में भी, मेरुदंड को भी ऑपरेशन करना पड़ा। किसी ने भी ऑपरेशन करने को स्वीकृति नहीं दिया था, लेकिन मैंने अपने कॉन्फिडेंट के, उसने मेरा बाबा है, बाबा ने सब कुछ ठीक करते हैं, इसे सोचकर मैंने मेरुदंड में ऑपरेशन किया। उसमें
स्टील का वो पात्र रखा है। उसमें भी मैं किसी को भी मेरे डरने में ऑपरेशन करके किसी को भी हमेशा ठीक तो नहीं होते वो गया है, लेकिन मेरा एकदम सिचुएशन अच्छा है। मैं मेरा पहले जैसे ही सब कुछ करती हूँ। इसमें भी मैं ड्रामा का राज समझकर मैंने बाबा को ही डॉक्टर के पास बुलाकर बाबा को साथ रखकर ऑपरेशन के समय में भी मुझे ऐसे संकल्प किया। अब शांति। ऐसे बहुत सारे जन इस ग्रुप में भी है, ब्राह्मण परिवार में भी है। कितने सारे सिचुएशन आए हैं, कितनों को फेस किया है। इसलिए तो देवी देवता तो बनने वाले हम सब है ना। और जो कच्चे होंगे वो तो कई ब्राह्मण निकल गए परिवार से। भले वो ब्राह्मण परिवार का ब्राह्मणों द्वारा आने वाला पेपर कहो, लौकिक द्वारा कहो, या बाहर वाला प्रकृति द्वारा कहो। लेकिन कहने का भाव क्या है कि हमें इस पेपर आने वाले हैं तो हमें पहले से रेडी रहना है। मुझे पेपर में फुल पास होना है, कुछ भी हो जाए। ठीक है ना। अभी देखो माता जी के ऊपर कितने सारे पेपर आ गए, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, फिर भी हर पेपर कितने अच्छी रीति से पास किया। ओम शांति भाई जी, लौकिक में भी मुझे ज्ञान में चले सब, लौकिक में भी कुछ कोई भी मुझे नहीं चाहता है बाबा जी ज्ञान में जी चलने से। उसमें भी मैं अकेले जी लौटकर आगे जा रहा हूँ। 20 साल हुआ भी ज्ञान में चला भी, 20 साल हुआ है। ऐसे जी ही जी। पार करते करते जा रही हूँ ओम शांति बाबा के साथ लेकर। कल्पना माता बोले। ओम शांति भाई जी। जब से बाबा मुझे मिले हैं, पहले तो मुझे आत्मा का ज्ञान ही नहीं था, मगर जब से बाबा मिले हैं मुझे बहुत कष्ट है घर में। हर एक में मैं पास होती जा रही, बाबा के ऊपर अटूट विश्वास रखी। अब तो बाबा मुझे हर एक बात में पास ही पास कर रहे हैं। इसलिए मेरे तरफ में हमारे हस्बैंड को कोरोना में बेड का भी बहुत व्यवस्था नहीं हुआ था, और घर में भी मैं रेंट थी। उस वक्त घर को खाली करने के लिए बोले तो मैं बाबा के ऊपर अटूट विश्वास रखी। बाबा, आपको तो सब कुछ समर्पण कर दिया है, आप तो अब घर को संभालना ही है। सब लोग बाहर वाले खाली करो बोल रहे थे। बहुत 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 ऐसा परिस्थिति था। बच्चे भी नहीं था, बच्चे भी मगर बच्चे ही क्या करते। मगर मैं मेरे बाबा को ही मेरा बेटा समझा। बाबा को ही कहा, तुम मेरे बेटा हो, मेरा बड़ा बेटा बन के आज का घर का। और इस घर में इस पति को भी कोरोना हो गया था, मगर बाबा परिस्थिति में सबसे बाहर लेके आए। 1 रुपये, बहुत बहुत पैसे खर्च हो गए, मगर वो पैसे भी किधर से आए बाबा को ही मालूम है। इन्हों भी अच्छा हो गए, और मैं ज्ञान में भी चल रही हूँ। ऐसे बहुत बहुत परिस्थितियां आ गई भाई जी, मगर बाबा के जी ऊपर मेरा अटूट विश्वास है। बाबा करवा रहे हैं, मुझे अभी आगे बढ़ना है, यही मेरा संकल्प था। अभी तक बाबा मुझे आगे लेके जा रहे हैं भाई जी। ओम शांति भाई जी। जी जी। तो देखो ज्ञान और योग का प्रयोग करते हैं ना। बाहर वाले तो रोते हैं, झगड़ते हैं, लेकिन ब्राह्मण बच्चे क्या करते हो, ज्ञान और योग का प्रयोग करते हो। परिस्थिति तो हर एक के ऊपर आते हैं, बीके हो या नॉन बीके हो। ज्ञान में आने वाले तो बाबा कहते हैं ना, बाबा कई बच्चे कहते हैं बाबा माया आती है क्या करे। बाबा बाबा को उत्तर क्या क्या होता है पता है ना। साकार मुरली का वाक्य है कि बाबा माया आती है। तो साकार मुरली में बाबा कहते हैं कि और भेज, मैं माया को कहते हैं कि और गुस्सा मारो ताकि मेरे बच्चे और पक्के हो जाएंगे। तो ठीक है, कहने का भाव तो समझ में आ गया कि परिस्थिति आने के बाद रोना, झुकना या तो लड़ना झगड़ना बिल्कुल नहीं। बड़े बड़े जो हमारे वहाँ महारथी उनके अनुभव सुनो, या तो बाहर वालों को भी
थोड़ा सा देखो कि जो कुछ संत होकर गए, एपीजे अब्दुल कलाम ना, बड़े बड़े जो हो गए ना, कितना उन्होंने अपने लाइफ में स्ट्रगल किया है, तब तक तो उस स्टेज पर गए ना। ऐसे कितने सारे एग्जाम्पल है। भले कोई वेल जिनका हिस्ट्री में नाम नहीं है, ऐसे भी है। आप उनको देखना और अपनी लाइफ को चेंज करना, ठीक है। लेकिन फुल स्टॉप लगाने की आदत लगाना, लगाना। जैसे हमारे और घर में भी ना, जैसे देखो ना, फैमिली में जिधर भी हम रहते हैं ना, उधर भी सिचुएशन है ना, बहुत अच्छे रिलेशनशिप है ना, मेंटेन रखना। चाहे ऑफिस में गए, बॉस के साथ रिलेशनशिप, घर में होते हैं सबके साथ रिलेशनशिप। तो थोड़ा बहुत क्या होता है कि बाबा कहते हैं ना, स्वयं को मोल्ड करो, मोल्ड करो, ठीक है। जैसे हमारे ग्रुप में भी मैं कई सारे जनों को जानता भी हूँ कि जिनके घर में कितने परिस्थिति अभी तक भी है, माताओं के ऊपर कितने पेपर्स आते हैं, तो भी कितना अच्छा। भी देखो, ये मेघा बहन जी है, उनके लाइफ में भी कितने सारे पेपर आ रहे हैं। कभी कभी फोन करते हैं तो कितने पेपर्स है, पति ज्ञान में नहीं है तो कितने पेपर्स आते हैं, लेकिन हर पेपर को उन्होंने कितना अच्छा रीति से पास किया है, और वो भी ज्ञान योग को परफेक्ट चलाकर। तो हमें भी इस रीति से पास होना है, ठीक है। सॉरी, आज थोड़ा ज्यादा हो गया, लेकिन ये थोड़ा टॉपिक इसलिए बताया क्योंकि ऐसे नहीं कि देखो, ये मुरली का पॉइंट है ना कि बिंदु लगाओ, बिंदु बन जाओ। हम बहुत इजी रीति से लेते हैं, थोड़ा सा इस टॉपिक के ऊपर ऐसे मुरली में से टॉपिक निकालो और उसके ऊपर डीप जाओ। कैसे करना है, क्या अभी तक भी कुछ ट्रिगर होता है, क्या अभी तक भी मेरी वासनाएं कभी जागृत हो रही है, क्यों हो रही है, रीजन क्या है। बहुत अच्छे अच्छे थोड़ा मंथन करना, ठीक है। चलो, पद्मा बहन जी, आप होमवर्क देंगे और हाँ जी भाई। अभी आज हम यही होमवर्क लेंगे कि हर कार्य करने के पहले सदा हम स्वयं डबल लाइट रहेंगे, सो जिससे वायुमंडल भी लाइट, स्वयं भी लाइट और साथ ही भी लाइट। सो कल पूरा दिन हम यही अभ्यास करेंगे। अभी हम बाबा की याद में बैठेंगे। मन बुद्धि को एकाग्र कीजिए। मैं आत्मा बिंदु अति सूक्ष्म बिंदु हूँ और बिंदु को महसूस कीजिए। मैं आत्मा डबल लाइट हूँ, सदा हल्के और सदा प्रकाश। अपने आप को निमित्त समझ के मैं आत्मा हर कार्य कर रही हूँ। बाबा खरन करावनहार है, बाबा करा रहा है। ओम शांति।